तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। इससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सीधा पूछा जाएगा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों की विस्तृत विवेचना या आलोचना कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः नष्ट हो गई। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और उनमें पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गया। तो आखिर ये राजपूत है कौन? ये राजपुत्र का अपभ्रंश शब्द है। प्रारंभ में ये केवल मुस्लिम शासक वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा, राजकुमारों से निम्नतम भूस्वामी तक। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड से उत्पत्ति, विदेशियों की संतान, मूलतः भारतीय क्षेत्रीय। इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम लेंगे अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। चंद्र अनुश्रुतियों जिसमें परशुराम को क्षत्रिय विभिन्न देवता के रूप में बताया है और उन्होंने एक विशिष्ट यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने चौहान, चालुक्य, परिमार, प्रतिहार नामक 4 जातियों को उत्पन्न किया। चंद्रप्रदाय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार रहे। किंतु जब ये रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया जो हट्टा-कट्टा और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। इन्होंने आशापुरी को अपनी देवी मानकर दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। परवर्ती चारणों और भाटों ने क्षत्रियों की इस उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इसी कहानी को दोहराया, लेकिन इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आधुनिक काल में यह मानने को तैयार नहीं हो सकता कि अग्नि से भी मनुष्य की उत्पत्ति की जा सकती है। आधुनिक खोजों के अनुसार अग्निवंशीय कोई स्वतंत्र वंश नहीं माना जाता। इसके जो समर्थक हैं उनमें सबसे पहले समर्थक है मोहनोत-नैन्सी, जिन्होंने मोहनोत-नैन्सी ये मारवाड़ के दरबारी कवि थे। इन्हें राजपूतों का अबुल फजल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ी परगणारी विगत। दूसरे हैं सूर्यमिल मिशन। बूंदी के दरबारी कवि थे जो राम सिंह के समय इनके दरबारी कवि रहे थे। वीर सतसई वंश भास्कर को सूर्यमिल मिशन ने पूरा नहीं किया था। उनको पूर्ण करने का श्रेय मुरारीदान को दिया जाता है। राम रजात, बलविलास, छंदोमयूज, धातु रूपावली, सती रासो। बेदला के चौहान, जिसे हमें सियाना अभिलेख के बारे में से जानकारी मिलती है। हमीर रासो, जिसके रचयिता ज्योतिराज है। चौहान चंद्रिका। इस मत का खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। इसकी मूल प्रति जो कि पृथ्वीराज रासो अनुप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में रखी गई है, जिसमें ये कथा नहीं दी गई है और जिसमें माना जाता है कि ये कथा उसके अंदर बाद में जोड़ी गई, इसलिए इस मत का खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा मत है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी ने चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपना आरंभ देवताओं से बताना प्रारंभ कर दिया तो क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी अर्थात भगवान राम के वंश का कहना आरंभ कर दिया।
ताकि वे अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए उन्हें स्वीकार कर सके। कुछ शिलालेख मिलते हैं जिस समय राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी कहा गया है। 971 का नाथ अभिलेख, 977 का आठपुर अभिलेख, 1428 का श्रृंगी ऋषिलेख, 1285 का आबू शिलालेख। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, 1274 चित्तौड़ शिलालेख, 1230 तेजपाल मंदिर, राजा ध्रुवपाल को सूर्यवंशी। इन सभी में उन्होंने रघुवंशी अर्थात खुद को सूर्यवंशी बताया है। हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त अभिलेख में इन्हें चौहान सूर्यवंशी बताया गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रवंशीय मत। पृथ्वीराज का हांसी अभिलेख, इसमें इसके वंशावली लेखक भाट, यादव, चौहान चंद्रवंशीय थे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंश राजपूत थे और सभी इस कथन को राजपूत स्वीकार करते हैं। तीसरा मत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। भारत की अधिकांश जातियां विदेशों से यहाँ आई थी और फिर भी यहीं पर अपना स्थायी निवास बनाकर अपने धर्म और संस्कृति को अपना लिया। इसी आधार पर कुछ भारतीय और कुछ विदेशी ने राजपूतों को भी विदेशी मान लिया। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में शकों व सिंथियन राजपूत शक और सिंथियन जाति के वंश थे। टोड अपने इस कथन की पुष्टि में तर्क देते हैं कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वह बेबीलोनियन हो या यूनान का या भारत का या मूसा का, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ है और कुछ प्रथाओं के आधार पर जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, सती प्रथा, तो इनके आधार पर इन्हें विदेशी कहा गया। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान है वीएम स्मिथ। दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने हूणों की संतान बताया है। कनिगम, यूची जाति, कुषाण वंश, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति विदेशी हुई। D.R. भंडारकर, खच्चर जाति के पुरोहित वर्ग से उत्पत्ति। विलियम क्रूक कर्नल टोड के जीवनीकार हैं। ईश्वरी प्रसाद, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। डॉक्टर स्मिथ, चंदेल राजपूत मध्य भारत के गौड़ ब्राह्मण कहलाए। इसी प्रकार गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ प्रस्तुति के आधार पर बप्पा रावल आनंदपुरम के ब्राह्मण वंश को बताया है। गुहिल वंशीय भट्ट भट्ट को 400 अभिलेख में ब्राह्मण क्षत्रिय बताया है। R. भंडारकर, गुहिल, नागर ब्राह्मण, चित्तौड़ व अपलेश्वर, पिंगल सूत्र कृति से भी इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। डॉक्टर शर्मा परमार ब्राह्मण, सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख में चौहान वत्स गोस्त्र के ब्राह्मण बताया गया है और इनमें जो सर्वसामान्य मत है उन्हें मूलतः भारतीय क्षत्रिय बताया गया है। तो आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति को समझाइए। इसका समालोचन